नमस्कार मंडळी, कसा आहेस? फायनली आता राजा शिवाजी हा चित्रपट पाहून आलो. मला माहिती आहे मला खूप वेळ लागले, पण फायनली मराठी भाषामध्ये हा चित्रपट मी बघितला होता. अब मैं यहाँ पर इस फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा. देखो, मेरा जो मातृभाषा है हिंदी है, लेकिन मैं मराठी का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर भाषा है. और सबसे बड़ी बात, हमारे पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मातृभाषा है. ठीक है, तो शाळेत मी तिसरी आणि 7वी कक्षामध्ये छत्रपती शिवाजी विषयी इतिहासाच्या पाठात मी वाचलं होतं. ओके, आणि मला माहिती आहे कालखंड जो होता है मुझे पता है, और उस हिसाब से इस फिल्म को बनाया गया है. लेकिन इमोशन, नैरेटिव और बहादुरी जो होती है, विद्रोह जो होता है, सबसे बड़ी बात जो विद्रोह होता है, वो स्वराज की जो भावना होती है उसको इंटैक्ट रखा गया है इस फिल्म में, जो मुझे अच्छा लगा है एक्चुअली में. मतलब नैरेटिव को इंटैक्ट रखा गया है. जैसे कि छावा एक फिल्म आई थी हिंदी में छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, तो औरंगजेब वाला जो थॉट प्रोसेस था उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके थोड़ा सेकुलर वे में दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो नैरेटिव है बिल्कुल इंटैक्ट रखा गया है. तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये एक अच्छी कोशिश है. ठीक है, और मराठी में मैंने इस फिल्म को देखा है, और मुझे एक्चुअली में मैं बोलूँ तो मैं फिल्म देखते वक्त है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई भी छाया चित्र, कुछ भी आप देख लो, फिल्म देख लो, चित्रपट देख लो, मतलब चित्रपट फिल्म, उनका नाम सुन लो, आपके अंदर अभिमान आ जाता है. आप इमोशनल भी हो सकते हैं, अभिमान भी आ जाता है, एक अलग ही भावना आती है. अभी मैं बात कर रहा हूँ, देखो मेरे रोंगटे खड़े हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म है और फाइनली इस तरह से बड़े तरीके से रिलीज़ हो रही है हमारे जनरेशन में एटलीस्ट. तो एक अलग ही भावना होती है. और जो लड़का जो स्कूल में पढ़ा है, एक्चुअली में पढ़ा है, जानता है उनके बारे में और आइडल मानता है, उसके लिए तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी. और जो भी महाराष्ट्रियंस है वो तो यार वो क्या फील कर रहे होंगे. तो वो चीज़ है. अगर एक क्रिटिक के नज़रिए से मैं आपको बताऊं, फिल्म कहीं ना कहीं लैग कर रही थी. लंबी फिल्म है, स्ट्रेच कर रही थी. कई जगह पर रितेश देशमुख जो हैं वो रितेश देशमुख लग रहे थे. लेकिन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भावना होती है, उनके अंदर जो दृढ़ संकल्प होता है, जो जज्बा होता है, उसको एटलीस्ट रितेश देशमुख ने रिफ्लेक्ट किया है. वो मुझे अच्छा लगा, वो मुझे अच्छा लगा. हालांकि उनकी जो कद काठी है, रितेश देशमुख का जो चरित्र, मतलब जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं, ठीक है, जो कलाकार है जिस हिसाब से, मुझे कहीं ना कहीं वो कॉमेडी भी करते हैं, विलेन का भी रोल उन्होंने किया है, अच्छे एक्टर हैं, लेकिन फिर भी मैं रितेश देशमुख देख रहा था. छत्रपति शिवाजी महाराज कई जगह पर नहीं नज़र आ रहा था. छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब शरद केलकर या फिर विकी कौशल भी चलेगा, भले ही उन्होंने संभाजी महाराज का किरदार निभाया, लेकिन संभाजी महाराज जो थे एक हिसाब से स्वरूप थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो जस्टिफाइंग हो जाएंगे अगर उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में अगर उनको कास्ट किया जाए. तो वो चीज़ खटक रही थी. ओके, और सिनेमैटिक वे में बोलूँ तो जो बहुत सारे जो जूनियर आर्टिस्ट को लेकर और कुछ जो सेट्स है जो बनाए गए हैं और जंगल के जो दृश्य हैं, वो तो ठीक है, अच्छा लग रहा था. जहाँ पर इमोशन दिखाना है, जहाँ पे डायलॉग डिलीवरी है, बहुत अच्छा था. लेकिन कुछ जगह पर जो VFX की अगर बात करूँ, जैसे कि CGI जो सीन्स होते हैं, जो हाथी वाला जो CGI का जो सीन होता है, वो थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रहा था. लेकिन फिर भी चलो ठीक है, चल जाता है कंसिडरिंग द बजट ऑफ द फिल्म. हालांकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी शख्सियत है, मैं बोलूँगा 2000 करोड़ भी कम है. ग्रैंड तरीके से उन पर फिल्म बननी चाहिए, हर जगह हर तरफ से बननी चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है, बाद में बनेगा,
लेकिन बनेगा, ज़रूर बनेगा और अच्छे तरीके से बनेगा। तो हर तरह से लोग हैं देखेंगे और भी अच्छा लगेगा। हालांकि अभी जो भी है, जैसा भी है, फ़िलहाल तो लोग देख रहे हैं, और जो नैरेटिव है, जो जिस विश्वास के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी, जो जिस इमोशन से वो गुजर रहे थे, वो सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। बाल्यकाल से लेकर किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद जो स्वराज की जो नींव रखते हैं, अफजल खान से मिलना, उनका, और अफजल खान की गर्दन काटना, वो तो हमने स्कूल में जो पढ़ा था वो अलग ही था। तो वो दृश्य देखना तो अलग ही होता है। वो, हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी फिल्में आती हैं, साल में तो 3-4 फिल्में तो आ ही जाती है, लेकिन ये जो फिल्म है, जिस हिसाब से पेश किया गया, जिस सिंसियरिटी के साथ जो सब्जेक्ट हमारे सामने रखा गया है, जो कहानी हमारे सामने रखी गई है, वो इंटैक्ट है। ये जो चीज़ है, जो नैरेटिव है, उसको इंटैक्ट रखते हुए जो हमारे सामने पेश की गई है, मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। कोई इसके अंदर तोड़ मरोड़ ज़्यादा किया नहीं गया है, नैरेटिव के साथ तो बिल्कुल नहीं किया गया है, सेकुलर बनाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं की गई है। ये मुझे अच्छी लगी, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि जो इतिहास होता है, जो घटित होता है, उसको वैसा पेश करना चाहिए। किस दशा के साथ हमारे जो लोग हैं गुजर रहे थे, वो सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है, सिनेमैटिक तरीके से दिखाया गया है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। तो वॉर सीन्स भी बहुत जगह पे दिखाए गए हैं, फाइटिंग सीन्स भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े भाई हैं, अभिषेक बच्चन, संभाजी राजे का जो किरदार है, अच्छे तरीके से निभाया गया है। हालांकि उनके बारे में ज़्यादा हम नहीं सुनते थे, अब मतलब पढ़ने को तो छत्रपति शिवाजी महाराज किले हो गए और कैसे कैसे घटनाएं हो, लेकिन उनके बड़े भाई के बारे में उनका जो नैरेटिव है वो भी देखने को मिला। फिर उनके पिताजी का नैरेटिव, जीजा माता का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। हालांकि जीजा माता, मतलब आज छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सुपुत्र, जो शूरवीर हमारे सामने, मतलब हमारे इतिहास के इतने बड़े फिगर हैं, तो जीजा माता की वजह से है। तो उसको भी बहुत अच्छी, वो किरदार जो है अच्छे से दिखाया गया है। तो एवरीथिंग वाज ग्रेट। एक्टिंग भी ठीक है, लेकिन वो जो रितेश देशमुख है, बस वो रितेश देशमुख लग रहे थे, वो खटक रहा था। और जो CGI है कुछ जगह पर, और जो स्केल है उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही थी, अदरवाइज़ ठीक है। और फिल्म थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा खींचा गया है। कुछ लोग है ना क्रिटिसाइज़ करेंगे एक चीज़ को लेकर, जो एंड में जो फाइटिंग होती है, लड़ाई होती है, उससे पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो विवश कर देते हैं अफजल खान को उनसे जाकर मिलने के लिए, वो जो ब्रेन गेम होता है, क्योंकि आप देखोगे, आप हमेशा भाले हथियार ये सब आप देखते हो ना, लेकिन जो टैक्टिक्स होती है, कैसे सामने वाले का जो मनोबल होता है या फिर उसकी जो सोच होती है उस पर आघात करना, कैसे उसको वेट करवाना, ये सारी चीज़ें भी युद्ध का एक बहुत बड़ा टैक्टिक होता है। उसको बहुत अच्छी से दिखाया गया है। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो डेस्परेशन होता है वो चीज़ अच्छे से दिखाई गई है। और हम तो पढ़ा करते थे, मतलब कैसे वो अफजल खान को थोड़ा मिलने के लिए प्रस्ताव देने के लिए वो सब रखा, मतलब वेट किया। यहाँ पर एक एग्जैक्टली अच्छी तरीके से दिखाया गया, तो वो मुझे अच्छा लगा। फिल्म देखने लायक है, बहुत अच्छे से चल रही है महाराष्ट्र में, और बच्चों को तो बिल्कुल लेकर जाए। और छत्रपति बनने से पहले वो जैसे वो राजा बने और कैसे उन्होंने नींव रखी, उनकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनका जन्म, वो सब जो चैप्टर है दिखाया गया है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म अच्छी है। और क्योंकि अभी वो राजा हैं, तो राजा शिवाजी, बाद में वो छत्रपति बनेंगे तो बन जाएगा, नेक्स्ट फिल्म बन जाएगा राजा शिव छत्रपति। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका आना बाकी है, आएगा, आई एम डैम श्योर आएगा, क्योंकि सक्सेसफुल हो चुकी है ये फिल्म। ठीक है, छावा जवाई थी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। वो फिल्म, अगर मैं सिर्फ मुंबई के हिसाब से देखूँ तो कलेक्शन मुंबई में
45% के आसपास जो कलेक्शन है सिर्फ MMR रीजन से हुआ था, और थोड़ा MMR रीजन और पुणे, ये 2 क्षेत्रों से हुआ था 45% कलेक्शन, फिर थोड़ा बहुत नागपुर, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से वो 50% का कलेक्शन हुआ था। ओके, यहाँ पर मैं 70% के हिसाब से देख रहा हूँ कलेक्शन महाराष्ट्र से हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से हो रहा है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सबके बाप हैं और उन पर फिल्म ग्रैंड तरीके से बननी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग बनेगा, आ भी रहा है, एक और फिल्म आ रहा है, ऋषभ शेट्टी कर रहे हैं, और भी सुनने में आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे हिंदी सिनेमा से और कोई एक हिंदी एक्टर या फिर मराठी एक्टर अगर उनके किरदार को पोर्ट्रे करे, मज़ा आ जाएगा। शरद केलकर जैसे एक्टर हो गए, एक पर्सनालिटी जो होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस हिसाब से चलना चाहिए। तो ये है मेरा ओपिनियन, फिल्म को देखने के बाद का ये मेरा ओपिनियन है। मैंने अनफिल्टर तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखने की कोशिश की है। जो मेरे मन में भाव है, जो बात है, जो शब्द निकल रहे हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एडिट करने की कोशिश नहीं किया मैंने यहाँ पर। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है फिल्म को लेकर। भले ही मैं थोड़ा देर से देख रहा हूँ फिल्म को, क्योंकि मुंबई में घर शिफ्टिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक डेडलाइन था। अगर मैं उस डेडलाइन को मिस कर देता तो मेरे घर के जो सामान हैं सड़क पर रखने पड़ जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र डे को मैं इस फिल्म को ना कवर कर सका और ना देख सका, लेकिन आज वक्त निकाल कर इस फिल्म को देख रहा हूँ और वाकई गर्व से प्रफुल्लित है मेरा सीना। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक फ़िल्म बनी है, हमारे जनरेशन में एटलीस्ट बनी है, ग्रैंड तरीके से, बड़े तरीके से, वाइड तरीके से जो भी रिलीज़ हुई है, और उसको हम विटनेस कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। ख़ास तौर पर आप अपने बच्चों को ज़रूर देखने के लिए जाएं। हमारे बच्चे जो हैं शूरवीर पैदा होना चाहिए, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है शूरवीर होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कुछ डाइल्यूट करके जो इतिहास पढ़ाया गया है कुछ जगह पर। मैंने तो ये भी सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ नॉर्थ में ऐसा कई कुछ जगह है उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। संभाजी महाराज के ऊपर तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। तो एटलीस्ट महाराष्ट्र के लोग तो करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे, लेकिन दिखाएंगे फिल्म को दिखाने की जो जिम्मेदारी है वो पूरा करेंगे। लेकिन बाहर के जो हैं, महाराष्ट्र से बाहर जो हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, इस फिल्म को थिएटर में दिखाना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है छत्रपति शिवाजी महाराज की इस फिल्म के बारे में, राजा शिवाजी के बारे में? ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपने चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।